जय हिंद साथियों। आज मैं एक बात आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं और जिस तरह का भी जीवन जी रहे हैं, आप खुशी, आप अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हम ऐसी 15 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नर्क बनी, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जो इतनी परेशानियां हैं, इतने कलेश, इतने झंझट है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। इसके पीछे जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की हैं, जो गलतियां हम लोगों ने करी, वो बहुत मामूली हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। मैंने और आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती नहीं, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करती जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी, हम लोगों ने जो गलती की वो बहुत छोटी छोटी सी है, और उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना, और जैसे ही हम इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं, तुरंत हमारी जिंदगी में चेंज आना शुरू होता है और तुरंत हमारी जिंदगी बदल जाती है। सबसे पहला कारण है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं, उनमें से बहुत सारे डिसीजन हमारी नीड के हिसाब से नहीं होते, हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं होते। वो डिसीजन हमारे डिज़ायर के हिसाब से। कहते हैं कि ज़रूरतें सबकी पूरी होती हैं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। जब जब आप अपने डिज़ायर को अपनी नीड से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आपका परेशान होना निश्चित है। ज़िंदगी में जब भी कोई डिसीजन हो, ये सोच कर लो कि जिस चीज़ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, जो काम आप करने जा रहे हो, जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, उसकी आपकी लाइफ में कोई यूटिलिटी है या नहीं। मार्केट में हज़ारों हज़ार चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसी हैं, मोर देन 90% ऐसी है जिसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बीच बीच में मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। इसका यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अपने ऑफिस में एक लड़का है जिसका नाम था सुबह। उसने एक आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का। आप सोचेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग खरीदते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जो सुमित है वो एक चौकीदार की नौकरी करता है, डेली बेसिस पर नौकरी करता है, और उसकी जो सैलरी है वो कुल 640 रुपये पर डे है। एक ऐसा आदमी जो पर डे के 640 रुपये कमाता है, यानी महीने के 14 से 15 हज़ार, यानी उसने अपने 6 से 7 महीने की सैलरी एक आईफोन पर खर्च। क्या ये उसकी ज़रूरत थी? और ऐसी ही गलती मैं और आप भी बहुत बार करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को खरीद कर देते हैं जिसकी हमें ना तो ज़रूरत होती है, ना उसकी कोई उपयोगिता हमारी ज़िंदगी में होती है। ऑलवेज कीप योर सोशल सर्कल लिमिटेड। हम लोगों ने अपने सोशल सर्कल को, अपनी फ्रेंडशिप को, अपने यार दोस्तों के सर्कल को इतना बड़ा कर लिया है जिसने हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर दिया। ये चीज़ मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में महसूस की है, आपने भी की होगी। आप बैठकर पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा मन लग रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तभी दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है चलो वहाँ चलना है, ये काम है, या घूमने चलना है। आपने किताब बंद करी और आप घूमने चले, आपके 4-5 घंटे बर्बाद, और कई बार तो कई दिन बर्बाद हो जाते। इतना ही नहीं, आप अच्छे खासे अपने घर में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी दोस्त का फोन आता है, मेरा झगड़ा हो गया। अच्छा, और आप भी लड़ने के लड़ने चलते हैं। केवल कुछ अच्छे मुट्ठी भर दोस्तों के साथ दोस्ती कीजिए। कंट्रोल योर सोशल सर्कल। जिंदगी में हमेशा एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज नहीं। महंगे से महंगा फोन खरीदना, महंगे से महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे से महंगे घर खरीदना, ये एक तरीके की लायबिलिटी है। इस तरीके से वो अपनी लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं। अपनी एसेट्स को बढ़ाइए, और ना केवल बढ़ाइए बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट भी कीजिए। आपको बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से हाथ मिला हो, जो भी चीज़ आपको अपने पेरेंट्स से मिली है उसे अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम बढ़ाइए। अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना सीखिए, और केवल अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट मत कीजिए, अपनी सक्सेस को भी प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत बार जब कामयाबी आसानी से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, वक्त से पहले मिल जाती है, तो बहुत अहंकार पैदा होता है, और ये जो अहंकार है ये आपको बर्बाद कर देता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है बायजूस। आप सभी ने बायजूस का नाम सुना हो। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जो थोड़े ही दिन पहले शुरू हुआ, और बहुत कम समय में इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशन थी, मार्केट एक्सपर्ट्स ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किया। कामयाबी सर चढ़कर बोलने लगी। 10 तरह की कोशिश शुरू की, सब जगह ऑफिस खोल दिए, वर्ल्ड वाइड जाने की कोशिश की, दुनिया से लोन ले लिया, और काम को इतना फैला दिया कि संभालने नहीं समझा। और आज की तारीख में हालत क्या है? आज की तारीख में हालत ये है कि कंपनी को 12 करोड़ रुपए पर डे का लॉस। इसलिए
अपनी एसेट्स और अपनी सक्सेस दोनों को संभालना सीखिए। टीवी पर और सोशल मीडिया पर बेकार की जो मीनिंगलेस चीजें हैं उनको देखना बंद कीजिए। आप और मैं अपना बहुत सारा कीमती समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर फालतू की बातों को देखने में बिता है। शॉर्ट्स देखते रहते हैं, हाथ हमेशा फोन पर ऊपर से नीचे की तरफ चलते रहते हैं और हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जिससे हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, हम कुछ नहीं सीखते। अगर सोशल मीडिया पर टाइम देना है, यूट्यूब पर टाइम देना है, तो कुछ ऐसी चीजें देखिए, ऐसी चीजों को सीखिए जो आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करे, ना कि सिर्फ फालतू की बकवास और मिसलीडिंग कंटेंट दे। जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पर कंट्रोल लगाइए, उस पर लिमिट लगाइए। दुनिया ने आईफोन खरीदा इसलिए मुझे भी खरीदना है, मेरे दोस्त ने खरीदा, मेरे पड़ोसी ने खरीदा, मेरे कुलीग ने खरीदा, इसलिए मुझे भी खरीदना है। क्यों? चाहे मेरे पास इसकी कोई यूटिलिटी हो या ना हो, मेरे पास पैसे हों या ना हो। मेरे पास छोटी गाड़ी है, पड़ोस में शर्मा जी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब मुझे जलन हो रही है, इसलिए मुझे भी खरीदनी है, शर्मा जी से बड़ी खरीदनी है। ऐसी तैसी शर्मा जी की, मुझसे आगे कैसे निकल जाएंगे। इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। मेटेरियलिक चीजों पर उतना ध्यान दीजिए जितने की जरूरत है। अननेसेसरी पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपने डिजायर को लिमिट कीजिए। ये दुनिया आज ही खत्म होने वाली नहीं है। आजकल जमाना है मल्टीटास्किंग। हर आदमी अपने आप को एक मल्टीटास्कर बनाने में लगा। नतीजा क्या होता है? वो एक साथ अपने पैर 10 जगह फंसा लेता है और कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता। जो भी काम वो करता है या जो भी काम वो सीखता है वो सारे आधे अधूरे होते हैं, जिससे उसकी लाइफ बद से बदतर होती चली जाती है। अपनी जिंदगी में कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम का रूल बनाइए। एक बार में एक ही काम पर कंसंट्रेट कीजिए। 10 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एक चीज पकड़ते हैं, जो भी एक अपनी चीज अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, उसमें उसके अमिताभ बच्चन बनिए। आपके और मेरे दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक हजारों हजार यूजलेस थॉट्स आते हैं। हम लोग हमेशा अपने दिमाग को बेकार के, बेफजूल के कचरे से भरे रहते हैं। अपने दिमाग के कचरे को खाली कीजिए। अननेसेसरी फालतू के थॉट्स को लिमिट कीजिए और केवल अपने काम की बातों पर फोकस कीजिए। जब भी दिमाग में फालतू की इधर उधर की बातें आए तो अपने आप से कहिए कि ये सब नहीं चलेगा, स्टॉप दिस। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि वो उन्हीं चीजों पर फोकस करे, उन्हीं चीजों पर अपना टाइम लगाए, उन्हीं चीजों पर आपकी एनर्जी खर्च हो जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं। फालतू की बातों में दुनिया भर के थॉट्स का कचरा दिमाग से निकालिए। हम लोगों ने ये सोच लिया है, हम लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि जो जिंदगी में खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस आती है, वो मटेरियलिस्टिक चीजों से आती है, यानी ये बाहर से आती है। आप कितनी भी बड़ा फोन खरीद लीजिए, कितने भी महंगे से महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, कितने भी बड़े से बड़ा घर खरीद, अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं आनी होगी तो नहीं है। कभी भी बाहरी चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं आती, जिंदगी में खुशी नहीं आती। खुशी केवल अंदर से आती। अगर आप अपने अंदर से खुश महसूस करते हैं तो ही आप खुश रह सकते। बड़ी कोठी, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी किसी को खुशी नहीं देते। इसलिए अंदर से खुश होना सीखिए, अपने अंदर झांकना सीखिए, अपने आप को पहचानना सीखिए, अपनी प्राण शक्ति को जगाइए। आजकल हम लोगों को ना बहुत ज्यादा बोलने की आदत, हम लोग बिल्कुल चुप रहना भूल ही गए। हर टाइम बक 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 उतना बोलिए जितनी जरूरत है। बोलते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। मुझे क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है। अक्सर हम लोग इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बोलने के बाद पछताना भी पड़ता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। पछताना पड़े इससे अच्छा है कि अपनी बोलने की आदत को कम कीजिए। दुनिया में जितने भी महान से महानतम लोग हुए हैं, सभी ने मौन की महिमा को पहचाना है और उन्होंने मौन रहने की सलाह दी है। अगर आप मौन नहीं रह सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोलिए, जितना जरूरत है उतना बोलिए, और बोलते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपको भी और मुझे भी। जिंदगी में हर दूसरा आदमी सलाह देता है, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, गौतम को फॉलो करो, महावीर को फॉलो करो, तो वो डॉक्टर साहब हैं, वो जज साहब हैं, वो कलेक्टर साहब हैं, उनको फॉलो करो, उनको देखो। कभी भी किसी को भी आंख बंद कर फॉलो मत कर। हर आदमी की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अपनी खुद की क्वालिटीज हैं, अपनी खुद का बिहेवियर है, अपने खुद के इंटरेस्ट है। कहते हैं कि अगर आप सड़क पर चलते हुए एक पत्थर भी उठा लो और उस जैसा दूसरा पत्थर ढूंढने जाओ तो पूरे ब्रह्मांड में आपको ठीक उसके जैसा दूसरा पत्थर कभी नहीं। अपने इंटरेस्ट को पहचानो,
अपनी क्वालिटीज को पहचानो, अपने ड्रॉबैक्स को पहचानो, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करो और फिर डिसीजन लो। आंख बंद करके किसी को फॉलो करने से कहीं नहीं पहुंचोगे, बल्कि जिंदगी ना पहुंचेगी। लेकिन आज हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कभी भी उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने जैसा बनने की। जिंदगी में बार बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, सब कुछ बेकार होने लगता है, बस दिल करता है जहर ब्रेक लेने की आदत है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तविकता में ब्रेक लेने की आदत होती है। थक गए हो, ब्रेक लो, घूमने जाओ, हिल स्टेशन पे जाओ, मंदिर में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, मक्का मदीना जाओ, जहाँ मन करता है वहां जाओ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। फ्रस्ट्रेशन है, थक गए हो, ब्रेक, अपने आप को रिफ्रेश करो। आज मेरे अंदर और आपके अंदर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हमें तुरंत चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है। हर काम के लिए शॉर्टकट चाहिए। जिंदगी शॉर्टकट से नहीं चलती, जिंदगी जैसे चलती है ये वैसे ही चलेगी। आपने किसी मजदूर को देखा है? एक मजदूर जब सुबह काम पर निकलता है तो शाम तक अपनी दिहाड़ी लेकर 500 रुपए की, 700 रुपए की दिहाड़ी लेकर घर आया। तो सुबह काम पर गया, शाम को अपने पैसे लेके अपने घर आ जाता है। लेकिन एक आदमी जो नौकरी करता है वो पूरे 30 दिन तक काम करता है, उसके बाद उसे सैलरी मिलती है। लेकिन एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस खड़ा करता है, जब अडानी ने गैस पाइपलाइन बिछानी शुरू की और अडानी गैस बनाए, तो उसने सब जगह पहले हिंदुस्तान भर में अपनी लाइनें बिछाई। 5 साल उसने वेट किया, 5 साल उसने दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट किया और इतनी मेहनत करी, तब उसके पास रिटर्न आए। जितना पेशेंस रखोगी और जितनी मेहनत करोगी उतनी ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचिए, दूर का सोचिए। आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा कीड़ा है, दूसरों को बिना मांगे सलाह देने का, दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का, दूसरा की जिंदगी में घुसना छोड़ दीजिए। जो अपनी जिंदगी जैसे जी रहा है उसे जीने दीजिए। जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपसे मांगा ना जाए, सलाह मत दीजिए। जब भी हम किसी को बिना मांगे सलाह देते हैं तो हमारी इज्जत अपने आप कम हो जाएगी और उस सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती। बिना मांगे सलाह देनी बंद कर दीजिए और दूसरों के कामों में टावरानी बंद कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के आधे कलेश तो अपने आप ही खत्म हो जाए। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर एक आदत होती है इंतजार करने की। हम लोग बहुत लंबे समय तक बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। किसी से पूछे तो क्या कर रहे हो? मैं बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं सोच रहा हूँ। 6 महीने बाद जाओ, अभी मैं सोच रहा हूँ। 2 साल बाद जाओ, मैं अभी सोच रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सोचू राम हैं जिनकी पूरी जिंदगी सोच से सोचते बीत गई। पूरी जिंदगी वो इंतजार ही करते रहे और उन्होंने किया कुछ नहीं। इंतजार करना बंद कीजिए, 10 सेकंड में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी पैदा कीजिए। आदत डालिए कि हर डिसीजन को 10 सेकंड में लेना है और काम करें। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, और अगर इंतजार करने वालों को कुछ मिलता है तो वही मिलता है जो काम करने वाले छोड़ जाते हैं। आज के टाइम में एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है और वो है रिलेशनशिप। हर किसी को रिलेशनशिप में आने का बड़ा शौक चढ़ हुआ है। हर लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए, हर लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए। अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप बहुत ही तुच्छ और ग्रेविफाई। और कभी कभी तो रिलेशनशिप एक से ज्यादा भी चाहिए। ये जो कैजुअल रिलेशनशिप बनाने की आदत है, इसे कंट्रोल कीजिए। रिलेशनशिप वो चीजें हैं जिसने आज तक कभी किसी का वाला नहीं किया। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो लोग अनमैरिड हैं, वो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट है तो समझ में आता है। लेकिन आज के टाइम में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व, डेस्परेट हैं, मरे जा रहे हैं। ये जो बिना मतलब की जो रिलेशनशिप में आप अपने आप को फंसा देते हैं, ये आपको पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। रिलेशनशिप को लेकर आज से 25 साल पहले मुझे किसी ने एक एडवाइस दी थी जो मैं आज तक नहीं भूला। वो मैं आज आप लोगों को कहता। देखिए, जब कोई लड़का 18 और 28 के बीच में होता है तो उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उसका पैसा और दूसरा उसका वक्त। और एक लड़की वो चीज होती है जिसके पीछे इन्हीं दोनों चीजों की सबसे ज्यादा बर्बादी है। अब इसे मैं इलेबोरेट करके नहीं समझाऊंगा, जो समझदार होगा उसके लिए इतना इशारा है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन 15 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, अपनी इन 15 आदतों को बदलते हैं, तो ये निश्चित रूप से 101% आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज लेकर आए। लेकिन जो लाइफ है उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो इतने आसान नहीं होते।
वो केवल मुझे सुन लेने से नहीं आए, वो केवल किसी किताब को पढ़ लेने से नहीं आए। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, बेटर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो सजेशंस दिए गए, जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।